मतलब चमत्कारी रिजल्ट है। जब आप देंगे तो लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अब ये सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और इसको अगर आप प्रमोट करते हैं, ये मान के चलिए सारा हम लोग कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, पुराने सिस्टम से ले रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम लेते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है पुराने सिस्टम से, और अगर हम नए सिस्टम से लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारा सामान जो हम लोग ले रहे हैं वो कोई ना कोई फैक्ट्री बनाती है। कौन बनाती है? आपको बोलते रहिए फैक्ट्री बनाती है। फैक्ट्री बनाने के बाद में क्या सामान को प्रचार करवाती है। क्या करते हैं? प्रचार करवाती है। फिर क्या होता है? फैक्ट्री सामान कोई एजेंसी, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर होता है, फिर उसके बाद में हम ग्राहक होते हैं। अब हम इस सिस्टम में जानते हैं कि जब फैक्ट्री सामान जो है बनाती है, तो यहाँ जब सामान ये बनता है 4 रुपए का, तो ये पहुँचते पहुँचते हम लोगों को सामान 10 रुपए में मिलता है। सही बात है? 60% पैसा ये बीच में चला जाता है। अब इस सिस्टम में देखिए ये सारा सिग्नल तैयार होता है। इस सिस्टम में जिस फैक्ट्री सामान बनाती है, सेलर को देती है, एजेंसी को देती है, रिटेलर को इस तरीके से सामान पहुँचता है, और ये सारा सामान बनता है। ये जो ग्राहक है, हम लोग क्या हैं? ग्राहक। हम लोग क्या हैं? ग्राहक। इस सामान जो ग्राहक यूज ना करे तो क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। यानी हम लोग क्या हैं? हम लोग महत्वपूर्ण आदमी हैं। अगर हम फैक्ट्री सामान बनाए हम लोग यूज ना करें तो सारा मामला बेकार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस ग्राहक का नुकसान क्या होता है, तो ऐसा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग ग्राहक हैं। 4 रुपए का सामान 10 मिलता है, सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि सामान ग्राहक को महंगा मिलता है। सही बात है। दूसरी चीज, कोई भी फैक्ट्री कभी सामान खराब नहीं बनाती, बीच वाले ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में माल को नकली दे देते हैं, तो ग्राहक को यानी हम लोगों को सामान नकली मिलता है। सही बात है। तीसरी चीज, सामान हम आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक खरीदारी करके 10 साल 20 साल 30 साल से आज तक हम लोगों को कहीं 1 रुपए का इनकम नहीं हुआ। सामान हम खरीद रहे हैं और 60% पैसा बिचौलिए वाले काट रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? 3 चीज का नुकसान हो रहा था पुराने सिस्टम में। तो इस सिस्टम के ऊपर 100 साल पहले 1.5 साल पहले बदलाव हुआ अमेरिका के अंदर की सिस्टम की जरूरत थी। कब जरूरत थी? जब रोड की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, माल 100-200 रुपये पचाने में दिक्कत हो रहा था। उस टाइम पे लोगों का सहारा लिया गया। उन्होंने बताया कि जमाना बहुत अपडेट हो गया है, अब लोग फेस टू फेस जो है वीडियो कॉलिंग बात करते हैं। यहाँ तक कि आप जितना भी चीज देख लो, सारा चीज पहुँचाने वाला काम हो रहा है अमेजोन, और ये तो सब पहुँचा ही रहे हैं। बाकी जहाँ तक मैं बताऊँ, सब्जी वाले, समोसा वाले सब रिक्शा पे लाद करके वो हाथ लगा करके सब भेज रहे हैं। पहुँचा रहे नहीं पहुँचा? तो जमाना बहुत स्मार्ट हो गया है। तो इस सिस्टम वालों ने बताया कि क्यों नहीं बिचौलियों को हटा दिया जाए, तो हमारी गाड़ी कमाई का 60% पैसा बच जाए। यहाँ पे इस सिस्टम को हटाया गया, और 2004 में वेस्टीज कंपनी ने खुद की स्टार्ट किया। और 2 चीज़ों की वजह से स्टार्ट किया कि हिंदुस्तान में 2 बड़ी समस्या है। पहला समस्या तो बीमारी है। इंसान जितना पैसा कमाता है उसका 50% पैसा दवा में खर्च करता है। और दूसरी चीज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, पहले बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। इन्हीं दोनों को चीज देखकर कंपनी ने क्या किया, इन बिचौलियों को हटा दिया, डायरेक्ट जो सीधा फैक्ट्री से सीधा ग्राहक को मिला दिया गया। इसी का नाम दे दिया गया DSM, यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। जब हम नया सिस्टम से लेंगे, बीच वालों को हटा करके, अब जब हम डायरेक्ट लेंगे फैक्ट्री से सामान, जब हमको देगी तो होगा कि जो सामान महंगा मिल रहा था वो सस्ता मिलेगा। जब बिचौलियों को हटा दिया गया तो सामान आपको शुद्ध मिलेगा। शुद्धता की 100% गारंटी है। आप 20% सामान को यूज करो, ना समझ में आए तो वापस करके पैसा ले सकते हो। तीसरी चीज, जब बिचौलियों को हटा दिया गया तो ये 60% पैसा बच रहा है, और जो काम बच रहा है प्रचार वाला काम और दूसरा पहुंचाने वाला काम। इन्हीं दोनों कामों को ये लोग 60% पैसा जो है खिलाड़ी हीरोइन ले रहे थे। सही बात है। बहुत सारे लोगों को शर्म लगता है कि यार हम 1.5 साल से इनको बेचेंगे। अभी मैं सच बताऊं, अमेजोन पे हमने देखा था कंडा बिक रहा है। कंडा समझ रहे? गोबर। इतना बेचने में उनको शर्म नहीं लगता यार, तो हम कंडा नहीं बेच रहे हैं, हम 1.5 साल से इनको लोगों का हेल्थ अच्छा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब झूठ बोल के खिलाड़ी लोग, हीरो हीरोइन, ये सब झूठ बोल के प्रचार करते हैं। रियल में ये प्रचार यूजर नहीं होते। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो हम लोग कौन हैं? यूजर है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है तो ईमानदारी के साथ हमको लोगों को बताना होता है। तो यही कंपनी ने कहा, ये 60% पैसा हीरो हीरोइन खिलाड़ी को चला जाता था। ये 60% पैसा हम लोग ग्राहक जो होते हैं, पहले से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करके किसी को विधायक बना रहे हैं, किसी को प्रधान बना रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। किसी का मिठाई का दुकान हेल्प कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को हेल्प कर रहे हैं,
लेकिन क्या कभी किसी प्रधान ने कहा कि अगला प्रधान ही आपका आने वाला है? यहाँ पे कंपनी ने कहा कि अगर ये सारा चीज ग्राहक पहले से कर रहा है दूसरे के लिए, अगर यही 60% पैसा हम आम आदमी को देंगे तो आम आदमी खास हो जाएगा और आम आदमी ढंग से प्रचार करेगा। यही 60% पैसा कंपनी हम लोगों को इनकम के तौर पे दे रही है।